अपनी किस्मत पर कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपके पास वह सब चीज़ है जो आपके पास रहना ज़रूरी है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, फिर लोग तुम्हें गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और पशु चाह कर भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ इंसान के भाग्य में होता है। इसलिए जीवन में सुख आए तो भी हंस लेना, और दुख आए तब हंसी में उड़ा देना। बच्चों पर समय दोगुना खर्च करो और पैसा आधा। एक मुजरिम को सज़ा सुनाते वक्त जज ने कहा, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तो मुजरिम ने बोला, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी उतनी ही सज़ा दीजिए जितना कि मुझे दे रहे हैं। जज ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? तो मुजरिम ने कहा, जब मैं बच्चा था तो मैंने पेंसिल चुराई। मेरे माँ बाप को यह पता था, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिन बाद मैंने पेन चुराया, माँ बाप ने फिर नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैं दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामान चुराने लगा, और ये मेरी आदत बन गई। माँ बाप हर बार चुप रहे। अगर माँ बाप ने पहली बार ही रोक दिया होता, नसीहत दे दी होती, तो आज मैं चोर डकैत नहीं बनता, ना ही मुझे उम्र कैद की सज़ा होती। याद रखना, अगर बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, पर अगर संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब अंत में आभूषण ही बनते हैं। कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन विनम्र रहो। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर रहने से क्या फ़ायदा? बनना है तो तालाब की तरह बनो कि शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका के पिए। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। मुसीबतों में रास्ता निकाल लेती है, वक्त कैसा भी हो संभाल लेती है। वो है ऐसी माँ, वो माँ ही ऐसी है कि जो हर परिस्थितियों में हमें ढाल लेती है। पिता की मौजूदगी सूरज के समान होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन ना रहे तो जीवन में अंधियारा छा जाता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त बोला कि मेरा छोटा सा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे और माता पिता। हमारे माँ बाप हमारे ही साथ रहते हैं। तो दूसरा दोस्त मुस्कुरा कर बोला कि मेरा भी छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप, पर हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर भावार्थ बहुत अलग। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। कभी मत कहिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, हमेशा कहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। एक बार एक इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इन तीनों ने एक साथ इंसान से कहा, अगर तुझमें कमियां निकालने की आदत ना होती तो तुम कितने अच्छे होते। ताला चाबी से खुलता है और हथौड़े से भी। चाबी से खुला हुआ ताला बार बार यूज किया जाता है, जबकि हथौड़े से खोला हुआ ताला सिर्फ एक बार काम आता है। इसीलिए संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, बल्कि प्रेम की चाबी से खोलना चाहिए। कितना खूबसूरत शब्द है प्रणाम, कितनी भावनाएं छिपी हैं। प्रणाम एक शब्द है, प्रणाम एक प्रेम है, प्रणाम एक अनुशासन है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम में शीतलता है, प्रणाम झुकना चाहता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धोता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है, प्रणाम हमारी सभ्यता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।